प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में पाठ 6 पार नज़र के नामक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी के कहानीकार हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। तो बच्चों, इनके द्वारा रचित धूमकेतु नामक पुस्तक विज्ञान से जुड़ी छोटी छोटी कहानियों का संकलन है। पार नज़र के अर्थ क्या होता है बच्चों? इस नज़र की दूसरी तरफ जो हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, ग्रहों के बारे में जानते हैं। तो इस पाठ में भी बच्चों मंगल ग्रह के बारे में ही चर्चा की गई है। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हम जो है कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। पार नज़र के मतलब होता है बच्चों दृष्टि के उस पार देखना। जो हमें सामने दिखाई देता है वो नहीं, उससे आगे की तरफ का दूसरा देखना, उसको पार करके आगे का देखना। सिक्योरिटी होता है बच्चों सुरक्षा, चंद कुछ, चुनिंदा चुने हुए, मौका अवसर, किसी चीज़ को हथियाना मतलब अपने वश में करना, काबू करना। संदेहास्पद होता है शंका, जिसकी शंका हो, संदेहपूर्ण हो। खैरियत कुशलता, माहौल वातावरण। लाजिमी उर्दू का शब्द है बच्चों अनिवार्य, सुचारू रूप से अच्छे ढंग से। मुमकिन ये भी उर्दू का लफ्ज़ है। संभव, किस्म प्रकार, सतर्कता सावधानी। शिफ्ट पारी होती है, जैसे अपना स्कूल है हमारा मॉर्निंग पारी का, ठीक है बच्चों, तो शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट सुबह की पारी। मंशा इच्छा, यान होता है बच्चों वाहन। अवलोकन का अर्थ होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना या उसको निरीक्षण करके देखना। प्रबंध का मतलब होता है बच्चों व्यवस्था। और गलत फहमी ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, गलत समझना, किसी के प्रति हमारी गलत सोच होना। और दरख्वास्त निवेदन करना, अर्जी। उकेरना पत्थर या लकड़ी पर कुछ नक्काशी करना। सहसा अचानक, दुरुस्त है बेटे, किसी चीज़ को दुरुस्त करना, ठीक करना। बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू भाषा से लिए गए हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि इस कहानी के लेखक कौन हैं। ये कहानी है बच्चों, और इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, जो विज्ञान और साहित्य में सिद्धहस्त लेखक हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे शुरू करते हैं, फिर आपको पाठ में समझाती जा रही हूँ। पाठ शुरू हो रहा है कहानी। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। कैसा? सुरंग की तरह बना हुआ रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। कोई आम आदमी इस रास्ते से प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं कहानी। छोटू कितनी बार कहा कि उस तरफ मत जाया कर। किसने कहा? उसके पेरेंट्स ने कहा, सिक्योरिटी वालों ने कहा। लेकिन फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज? पापा को काम पर जाना होता है। तो बच्चों, बहुत बारी बच्चे कुछ अपने पेरेंट्स से कुछ बातें बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं कि पापा भी उस तरफ क्यों जाते हैं। जैसे बच्चों को मना किया जाता है क्योंकि बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती, तो बच्चों को उस रास्ते पर जाने की मनाही होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा प्रश्न कर रहा है फिर पापा वहाँ पर क्यों जाते हैं। रोज़ाना यही वार्तालाप होती थी बच्चों किसकी? छोटू और छोटू की माँ के बीच। जैसे आप लोगों में भी बहुत प्रश्न उठते होंगे कि हमारे पापा कहाँ जाते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारे मन में आपके प्रश्न उठते हैं। तो एक ये बच्चों सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी।
चंद मतलब जो वहाँ पर चुने हुए लोग थे वही उस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा भी इन्हीं चुनिंदा लोगों में से, चुनिंदा होता है बच्चों, चुने हुए लोगों में से एक था। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को जानना चाहता था अपने पिता के उससे, तो इसलिए जो है उसने चोरी छिपे से जो है वहाँ पर अपना पापा का पास हथियाया और वहाँ से निकल पड़ा। पापा को काम पर जाना होता है, रोज़ाना यही वार्तालाप माँ और बेटे में होती रहती थी। अब जो है वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी बच्चों, किसकी, छोटू के, जो उनके परिवार के लोग थे और उनकी जो कॉलोनी थी वो कहाँ बसी हुई थी बच्चों, ज़मीन के नीचे। जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाज़ा सामने था, सामना करना पड़ता था, और दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था बच्चों, एक तरह का रास्ता बना हुआ था दरवाजे में, जहाँ से जो है उस खांचे में जो है कार्ड डालना पड़ता है। जैसे बच्चों आपने एटीएम में देखा हो, एटीएम के बाहर जो है वहाँ पर जो है आपको एक कार्ड डालना पड़ता है तभी वो खुलता है, तो ऐसे ही वहाँ पर कार्ड डालना पड़ता था। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया और अंदर खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुँचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ते की ऊपर जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर सफ़र कर आने का मौका मिल गया। अब उसे कहाँ मौका मिला, ज़मीन के ऊपर सफ़र करने का उसे मौका मिल गया, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मौका तो मिल गया छोटू को, लेकिन उसके हाथ से बहुत जल्दी ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगाए हुए थे, जानकारी छोटू को बिल्कुल भी नहीं थी। जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे, मगर छोटू प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र में संदेहपद स्थिति का दर्शन कराने वाली हरकत हुई कि यहाँ कोई संदेह पैदा करने वाला कोई व्यक्ति आ गया है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे पहुँचे, क्योंकि वो बालक था और छोटा था। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दे दी गई कि इस रास्ते में कोई अन्य व्यक्ति आ गया है। इसी सारी गतिविधि से अनजान छोटू आगे बढ़ा, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, अब तो उसकी अच्छे से पिटाई होने वाली थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का आज बचना मुश्किल था, अर्थात उसकी जब पिटाई हुई तो उसके पापा ने छुड़ा दिया। अगर उसके पापा आज घर नहीं होते तो छोटू की बहुत बुरी तरह से पिटाई होती। बच्चों, आप भी कोई गलत काम करते हैं तो आपकी भी ऐसे डांट पड़ती है और आपकी मम्मी भी आपकी पिटाई करती है ना, तो ठीक है, माँ बाप को अपने बच्चों को डांटने का पूरा अधिकार होता है। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर ये ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। जैसे बच्चों हम कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वसुधा पर रहते हैं, धरा पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, भूभाग पर रहते हैं। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता था क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर था, क्योंकि वहाँ का माहौल में जी ही नहीं सकता, अर्थात वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बच्चों बहुत कम थी। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू ने अपने पापा से सवाल किया। सवाल कैसा था? लाजिमी था, अनिवार्य था। लाजिमी का मतलब क्या है बच्चों? अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। वहाँ पर जो छोटू के पापा पहनते थे, तो वहाँ पर उसे एक विशेष प्रकार का, जिसे हम कहते हैं स्पेस सूट, पहन कर जाता हूँ। स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे होते हैं जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड में मैं अपने को बचा सकता हूँ, और ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है।
अब देखिए बच्चों, छोटू के पापा ने बताया वो विशेष प्रकार का विशेष स्पेस सूट पहनते हैं जिससे उनको ऑक्सीजन मिलती है और बाहर के ठंड से भी उनका बचाव होता है। और जूते जो पहनते हैं उससे ज़मीन के ऊपर चलना मुमकिन होता है, आसान होता है। ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, एक प्रकार का हमें उस तरह से शिक्षित किया जाता है। छोटू सब बातें सुन रहा था। पापा आगे बतियाने लगे, एक समय था कि जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। क्या बात बताई, देखिए छोटू के पापा ने बच्चों कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर, तो यहाँ पर कौन से ग्रह की चर्चा हो रही है? 9 ग्रह माने गए हैं बच्चों, तो 9 ग्रह में से मंगल ग्रह की चर्चा हो रही है। सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक से। हमारे पुरखे, ज़मीन के पुरखे मतलब पूर्वज लोग ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर ही रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज, इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। क्या था इस परिवर्तन का कारण बच्चों? कि सूरज में जो परिवर्तन हुआ। सूरज से हमें बच्चों रोशनी मिलती है। देखिए अब यहाँ पर छोटू के पापा ने छोटू को सूर्य के बारे में अब जानकारी देनी शुरू कर दी है। देखो बहुत अच्छी, इस पाठ के माध्यम से बच्चों आपको बहुत सारी अच्छे से जानकारी मिल रही है। अब देखिए अब क्या बताया है, जो परिवर्तन हुए, जीव मरे, वो सब जो है सूर्य में परिवर्तन के कारण हुए। सूरज से हमें बच्चों क्या क्या मिलता है, देखिए सूरज के महत्व को बताया है उन्होंने। सूरज से हमें रोशनी मिलती है और उष्णता मिलती है, ताप मिलता है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। देखो बच्चों, छोटू के पापा ने कितनी अच्छी जानकारी दी। लेखक ने जो है छोटू के पापा के माध्यम से हमें सूर्य की महत्ता के बारे में बता दिया। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य अक्षम साबित हुए। वो यहाँ पर रहने में सक्षम नहीं हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। हमने नहीं, हमसे जो पूर्व थे हमारे पूर्वज, उन्होंने बच्चों इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। कहाँ बनाया? ज़मीन के नीचे। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब तो बच्चों देखा होगा आपने, सूर्य से बिजली भी बनाई जाती है। सोलर पैनल लगे हुए हैं जिसके कारण जो है भोजन बनाने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आदि सोलर पैनल के द्वारा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, उद्योग धंधे भी आज उन्हीं के द्वारा ही चल रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ की ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी ही हमें सतर्कता मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब क्या बताया है लेखक ने छोटू के पापा के बारे में कि उन सभी चीज़ों के, उन जो चुनिंदा लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, वो इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं और छोटू के पापा भी उनमें से एक हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। अब देखो बच्चों, सबके मन में एक अपना एक लक्ष्य निर्धारित होता है, मन में जो सवाल होते हैं और उन सवालों के हल भी बच्चे के पास होते हैं। तो अब क्या कहा छोटू ने, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। जो उसकी अपनी मंशा थी, अपनी इच्छा थी। मंशा का अर्थ क्या है बच्चों? हमारी इच्छा। तो जो छोटू की इच्छा थी, चाह थी, वो उसने अपनी बता दी। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। अगर बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो ये बनूंगा ये बनूंगा, तो बेटा उसके लिए हमें शिक्षित होना, ज्ञान ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ छोटू के पापा ने क्या बताया कि उसके लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब माँ ने कहा कि आपको मम्मी और पापा दोनों की बात का कहना भी आपको मानना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है।
तो बच्चों जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ पर उन्हें अब पता लग रहा है कि इस तरफ स्क्रीन पर कोई छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है, वो कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। कुछ घंटों के दौरान वह अपनी जगह बदल लेता है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की ओर ही बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। क्या ये कोई यान है? कोई यहाँ आकाश में उड़ने वाला कोई अंतरिक्ष यान है, हवाई जहाज है? छोटू के पापा ने अपना संदेह, अपनी शंका प्रकट की। संदेह हमें भी है, जो वहाँ पर काम करने वाले और भी व्यक्ति थे। इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। छोटू के पापा कहाँ डूब गए बच्चों? चिंता में। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ जीवों का अस्तित्व है? कैसे हो सकता है बच्चों, कहाँ पर ही जीवों का, प्राणी जगत का अस्तित्व है? इस धरा पर ही है, इस भूमि पर ही है, पृथ्वी ग्रह पर ही है। तो और अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि यहाँ पर अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था। जो हमारे पूर्वज थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने भी बहुत सारे अंतरिक्ष यान और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये सब बातें असंभव हैं। ये बातें संभव नहीं हैं। उसके लिए आवश्यक मात्रा में हमें ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर इसी तरफ आ रहा हो तभी ये संभव हो सकेगा। चलिए आइए देखें। जब आगे पढ़ते हैं बच्चों। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक की मशीनी ही हाथ बाहर निकला। वास्तविक हाथ नहीं बच्चों, मशीनी हाथ। और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। जो मशीनी यंत्र द्वारा यांत्रिक हाथ था, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना जारी रखा। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, जो एक प्रबंधन गठन किया गया था, उसकी समिति बुलाई गई। अध्यक्ष जो है भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से हमें पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं बच्चों? अंतरिक्ष यान जो हैं 2 हैं, और हमारे किस ग्रह पर आ रहे हैं? मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित मतलब कोई अच्छी सी योजना बनानी चाहिए। नंबर 1 का क्या ख्याल है? अब वहाँ पर जो है नंबर बांटे गए हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 को बताया गया है। सबसे 1 नंबर वाले उसका क्या काम है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। कॉलोनी जो 1 नंबर था, उसका काम था सुरक्षा की पूरी जानकारी और जिम्मेदारी, सुरक्षा की पूरी जानकारी रखना और जिम्मेदारी लेना। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन्हीं दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। उन्होंने ये सब बातें कही कि इन दोनों अंतरिक्ष यान को हम मिट्टी में मिला देने की, जलाकर ख़त्म कर देने की हम क्षमता रखते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। इस अंतरिक्ष यान को हम अपनी ज़मीन पर उतार लें, ये भी यंत्र हमारे पास नहीं है।